Hi class first, good morning. How are you? Open your maths book and come to page number 44. ठीक है, अपनी मैथ्स की बुक ओपन करो एंड पेज नंबर 44 पे आ जाओ जल्दी से। एक्सरसाइज काउंट एंड राइट द नंबर एंड द नंबर नेम्स। ठीक है, अब देखो ये अपन ने पहले पढ़ लिया था। करना क्या है, आपको इन ऑब्जेक्ट्स को काउंट करना है। लेट्स काउंट 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आपको 5 लिख देना है। ठीक है, एंड यहाँ पे ऑलरेडी 5 आपको लिखना ही लिखना है इंग्लिश में। ठीक है, कैसे लिखना है, FIVE। ठीक है, अब मैंगोज़ को काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। 7 है ना, तो यहाँ पे 7 लिख दो एंड यहाँ पे इंग्लिश में SEVEN 7 लिख दो। ठीक है, अब यहाँ पे ये पेंसिल्स कितनी हैं, 14 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो यहाँ पे 14 लिख दो। ठीक है, आप इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, आप FOURTEEN। ओके, अब यहाँ पे हैं आपके 22। कैसे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 यहाँ पे हैं एंड 10 यहाँ पे हैं, ये प्लस हो गए, +2 ये हो गए। 10 + 10 20 21 22। ठीक है, ये हो गए आपके 22। ये लिखे हुए आपके 22 TWENTY अब ये देखो ये 10 है ना, ये भी 10 है एंड ये भी 10 है ना, इनको प्लस हो जाएंगे। 10 + 10 + 10 10 20 30। ये हो गए आपके 30। ठीक है, THIRTY। अब यहाँ पे देखो, राइट द करेक्ट नंबर ऑन द टेडी। द नंबर डेट कम्स बिफोर। बिफोर यानी होता है पहले। मैंने पहले भी बताया था कि बिफोर यानी होता है पहले। पहले, ठीक है। अब 7 से पहले कौन सा नंबर आता है, 6। 19 से पहले आता है आपका 18, है ना। एंड नेक्स्ट पेज पे आ जाओ जल्दी से। द नंबर डेट कम्स इन बिटवीन। देखो इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आता है, 33 35 के बीच में आता है आपका 34। ठीक है, अब ये 1 वाला ये आपका है। ठीक है, द नंबर डेट्स कम आफ्टर। आफ्टर यानी होता है बाद में। अब देखो 78 के बाद में क्या आना चाहिए, 79। ठीक है, अब ये जो 1 वाला है ये आपका है। ठीक है, 59 के बाद क्या आएगा। अब पुट द करेक्ट सिंबल इन द बॉक्स, ग्रेटर देन लेस देन। देखो हमको पता है ना कि एक क्रोकोडाइल का फेस हमेशा बड़े वाले नंबर की साइड में खुलेगा। अब 89 है 99 है, तो सबसे बड़ा नंबर इन दोनों में से कौन सा है, 99 वाला। तो ये क्रोकोडाइल का फेस 99 की साइड में ओपन होगा। ठीक है, अब ये बी वाला देखो, यहाँ पे बड़ा कौन सा नंबर है, 77 एंड 63। तो क्रोकोडाइल का फेस कहाँ पे ओपन होगा, इस साइड में, बड़े वाले नंबर के साइड में। ठीक है, आप देखो डी वाला, सी वाला आप करेंगे। डी वाला देखो 95 एंड 95 इक्वल है ना, तो इक्वल का साइन लगा दो। ओके, अब देखो सर्किल द स्मॉलेस्ट नंबर एंड अरेंज द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। देखो असेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है छोटे से बड़ा। तो पहले तो सबसे छोटा वाला नंबर लिखना है। सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 7। तो 7 लिख दो, फिर 19 then 79 एंड लास्ट वन इज़ 100। सबसे बड़ा वाला नंबर है वो सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 8 है ना, 8 लिख दो। फिर उससे बड़ा वाला कौन सा है, 14 लिख दो। ठीक है, देन 52 लिख दो एंड लास्ट वन 96 लिख दो। ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे आ जाओ जल्दी से, पेज नंबर 46 पर। अब देखो सर्किल द लार्जेस्ट नंबर एंड अरेंज द डिसेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर को आपको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है बड़े से छोटा। देखो यहाँ पे मैं एक बात भूल गया था आपको बताना, यहाँ पे लिखा हुआ है सर्किल द स्मॉलेस्ट नंबर, यानी कि सबसे छोटे वाले नंबर पे सर्किल करना है। तो सबसे छोटा वाला नंबर कौन सा है, 7 यहाँ पे। ठीक है, और इस वाले में कौन सा है, 8। ठीक है,
ये हमने सर्किल कर दिया, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे लिखा हुआ है सर्किल द लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट यानी सबसे बड़े वाले नंबर पे सर्किल करना है। फाइंड करो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 87 है ना। अब ये हमारा स्टार्ट कहाँ से होगा, सबसे बड़े नंबर, क्योंकि ये डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है बड़े से छोटा, बड़े से छोटा, ठीक है, यानी ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। 87, फिर 87 के बाद में कौन सा है, 52, फिर 9 एंड देन 5, ठीक है। अब ये बी वाला आपको करना है, ओके। राइट द पोजीशन ऑफ द बोर्ड्स यूजिंग द ऑर्डिनल नंबर इन स्पेलिंग फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे लिख दो 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 एंड यहाँ पे 5, ठीक है। आपको स्पेलिंग आनी चाहिए, मैं बता देता हूँ। एक तो ONE1, ये फर्स्ट पोजीशन पे, ये TWO सेकंड पोजीशन पे, ठीक है। ये इसको हम कह सकते हैं फर्स्ट, FIST फर्स्ट, एंड ये कह सकते हैं हम इसको सेकंड, SECOND सेकंड, ठीक है। बाकी आप करना है, ठीक है। राइट द करेक्ट नंबर इन द बॉक्सेज, ठीक है। अब 3 10s एंड 1 मेक, 3 10s मीन्स क्या होता है, 30 है ना। 30 + 1 31, देखो 3 10s मीन्स होता है 30 एंड +1 कितना हो गया, 31, ओके। 2 10s मीन्स होता है 20 + 9 29, 9 10s मीन्स होता है 90 + 9 1s, तो ये हो गया आपका 99, ओके। अब ये डी वाला तो आपको करना ही करना है, ओके। रीग्रुप एंड राइट योर आंसर इन द बॉक्स, ठीक है। अब देखो 21 1s हैं, ठीक है। इसमें मुझे बताओ 21 1s, इसमें आपको करना है कितने 10s होंगे, इसमें 2 10s होंगे, ठीक है। एंड 1s कितने होंगे, ये वाला 1 1s होगा, ठीक है। टोटल हो गए आपके 21। इसी तरह से यहाँ पे 10s कितने हैं, 6, ये वाला आपका 10s है ना। एंड ये वाला आपका 1s है, 9, ये हो गए आपके 69, ठीक है। अब देखो ये वाला आपका 10s है एंड ये वाला आपका 1s है, ये हो गए आपके 33, ओके। एंड ये वाला आपको करना है डी वाला। अब यहाँ देखो, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखते हैं, अब जैसे 85 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब 85 का मीन्स ये 8 है ना, इसको यहाँ लिख देंगे, ठीक है। एंड ये 5 को यहाँ लिख देंगे, तो ये हो गए 8 10s एंड 5 1s, ठीक है। इसी तरह से 7 10s एंड 8 1s, 2 10s एंड 9 1s, है ना। अब ये डी वाला आपके लिए है, ओके। राउंड ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन द नियरेस्ट 10। अब देखो ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। अब यहाँ पे अपने पास एक लाइन खिंच गई, फिर उसके बाद है 5 6 7 8 9, ठीक है, और यहाँ पे 0। अब देखो अपन को करना क्या है, ये जो 79 है ना, इसका नियरेस्ट 10 कौन कौन से हैं। इससे पहले तो आता है 70 है ना, एंड इसके बाद में कौन सा आता है 80 है ना, यानी कि इसके नियरेस्ट 10 कौन कौन से हैं, 70 एंड 80, ठीक है। अब हमको इनमें से दोनों में से पता करना है कौन सा राइट वाला है, ऊपर वाला या नीचे वाला। तो इसके लिए हम इसका ये वाला नंबर देखेंगे, राइट साइड वाला। अब ये 9 है ना, और 9 कहाँ पे आता है, इस लाइन के ऊपर आता है कि नीचे आता है, नीचे आता है ना। तो इसका नियरेस्ट 10 कौन सा है, 80, ठीक है। अब देखो 44 है ना, अब इसका 44 का नियरेस्ट 10 कौन कौन से हो जाएंगे, 40 एंड 50, ठीक है। ये 40 एंड 50, 40 एंड 50 के बीच में ही तो आता है 44 है ना।
अब मुझे बताओ राइट साइड में क्या नंबर है इसका, 4 है ना। तो अब ये देखो ये लाइन के ऊपर है या नीचे है, 4 ऊपर है ना, तो इसका आंसर क्या होगा 40 ऊपर वाला, ठीक है। अब देखो 09 का नियरेस्ट टेंस तो 10 ही होगा, ठीक है। अब ये 93 आपके लिए, ठीक है। एंड इसको भी ड्रॉ करना है आपको, ठीक है, इसको भी ड्रॉ करना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्लास में हम अपना नया चैप्टर पढ़ेंगे एडिशन, ठीक है स्टूडेंट्स। बाय, टेक केयर।